नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें हमने बात की थी 1905 की। 1905 में हुए बंगाल विभाजन की। उसमें एक पॉइंट छूट गया था कि ये जो विभाजन हुआ था इसको लॉर्ड कर्जन ने के समय हुआ था, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की, दिल्ली दरबार की और लखनऊ समझौता की। ये तीनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय आपका बर्बाद किए हुए। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये 1907 में हुआ था, और ये हुआ था ताप्ती नदी के किनारे सूरत में। इस अधिवेशन की खासियत ये थी कि इसी अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दल अलग हो गए थे, जिनको हम उग्रवादी और उदारवादी गुट भी कहते हैं। ये दोनों अलग हो गए थे। अब ये अलग हुए थे तो इसका कोई कारण रहा होगा। कारण ये था, उदारवादी थे, वो चाहते थे रास बिहारी घोष जी को अध्यक्ष बनाया जाए, और उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और हुआ क्या, आखिर में रास बिहारी घोष जी को अध्यक्ष बना दिया गया, और उग्रवादी दल अलग हो गया कांग्रेस से, और विभाजन हो गया उदारवादी और उग्रवादी गुटों में। अब बात करते हैं दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन किया गया। आयोजन का मकसद था कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का स्वागत किया जाए दिल्ली में, और एक राज दरबार का आयोजन हो। और उसमें वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और वो चाहते थे कि इसी दरबार में घोषणा हो कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, और जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की जाए। और ऐसा ही हुआ। जो कलकत्ता राजधानी थी पहले, उसको हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, और दिल्ली जो राजधानी है वो 1 अप्रैल 1912 से देश की राजधानी बन गई, और इसी राज दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इस तरह से पूछते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन किस सन में हुआ था, तो आपको याद रखना है 1911 में। किसने आयोजन किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे उस समय। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन रद्द किस सन में किया गया था, तो 1911 में। अब बात करते हैं लखनऊ समझौता की। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। उस समय ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध चल रहा था, जिसके कारण जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों के प्रति नाराज़ थे। और 1916 में एक लखनऊ में आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की, और जिसको हम लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग योजना भी कहते हैं। और ये इसी नाम से, लखनऊ समझौता के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ और लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसको लखनऊ समझौता भी कहा गया। पीछे थोड़ा शोर शराबा आपको सुनाई दे सकता है, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है। और 1916 में जो ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। लखनऊ समझौता का विरोध भी हुआ था, और ये जो विरोध था वो किया था मदन मोहन मालवीय। तो आप इस पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। खासियत क्या थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता, जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया? मदन ने। तो ये पॉइंट थे, और ये तीनों टॉपिक हमने आज कवर किए: कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, दिल्ली दरबार, लखनऊ समझौता। बाकी कल हम अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।